आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, ज़िला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के दफ्तर पर। थोड़ी देर पहले यहाँ डीएम रविंद्र कुमार ने छापा मारा था। कुछ दलाल पकड़े हैं और दलाल पकड़े जाने के बाद यहाँ खलबली मच गई है। ये ऑफिस अभी जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ सन्नाटा है। डीएम के छापे के बाद ये दफ्तर हमेशा ही दलालों से गुलजार रहता है। यहाँ अमूमन जब कभी कोई अधिकारी आता है तो उससे भी शिकायत होती है कि बग़ैर पैसे दिए काम नहीं होते। और इससे पहले ये विभाग काफ़ी चर्चित रहा है। कुछ समय पहले की बात है कि चैनपुर के विधायक जब पप्पू भरतौल होते थे, उन्होंने यहाँ पे छापा मारा था। काफ़ी कुछ यहाँ हंगामा हुआ था और काफ़ी दिन तक ये मामला तूल पकड़ा रहा था। आज डीएम ने जब छापा मारा है तो वही पुरानी सब चीज़ें सामने आई हैं। जाहिर सी बात है कि उनके पास भी फीडबैक रहा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उनके पास शिकायतें आई होंगी। उन्हीं शिकायतों के आधार पर अचानक वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके पहुंचने के बाद जिस तरह से यहाँ भीड़ दिखाई दी है, सिटी मजिस्ट्रेट साथ में थी, उनसे चेक कराया। चेक कराने के बाद 7 लोग यहाँ पकड़े गए थे। 7 लोगों में से 3 लोग चेक करने के बाद पुलिस को दे दिए गए। लेकिन कन्फ्यूज़न है। जैसे अगर हम बात करें, कोतवाल से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हमें एक व्यक्ति मिला है जिसके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी है, उसके लिए तहरीर का इंतज़ार हो रहा है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की है जो उस वक्त डीएम के साथ मौजूद थी मौके पर। उनका कहना है कि 7 लोग चेक किए गए थे, 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 लोग जब पुलिस को दिए गए थे तो उनमें 2 लोग कहाँ चले गए, क्योंकि पुलिस का कहना ये है कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है। खैर, ये जांच का विषय है। अब चूँकि मामला डीएम से जुड़ा है, डीएम सबसे बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा मामला उन्होंने पकड़ा है तो अब कार्रवाई भी होगी। अगर हम बात करें डूडा की, तो यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है और जितने भी मलिन बस्तियों में कार्य होते हैं वो यहीं से कराए जाते हैं। खरंजा निर्माण का काम है और भी बहुत से काम हैं। करीब 6 महीने से यहाँ पीओ नहीं है। इंचार्ज नगर निगम के जो अपर नगर आयुक्त हैं अजीत सिंह, उनके पास है और वही देख रहे हैं। डीएम जब यहाँ छापा मार रहे थे उन्हें यहाँ बुला भी लिया गया था। उन्हें बताया गया है कि यहाँ किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हमने यहाँ आने के बाद डीएम जब छापा मार कर जा चुके हैं, कुछ बाबू से बात की है तो उनका कहना था कि वो उस वक्त अंदर थे, बाहर क्या हुआ उनको जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है कोई भी अब इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, उनके चेहरे जिस तरह से बाबुओं के दिखाई दे रहे हैं, उन पर साफ तरीके से खौफ नज़र आ रहा है। वो खौफ इसी बात का है कि कहीं ना कहीं जब ये छानबीन होगी, महज अगर बात छापे तक ही रहती है कि छापे में कुछ दलाल पकड़ेगा, पुलिस को सौंप दिए गए, जाहिर सी बात है कि दलालों का कनेक्शन जब तक अंदर बाबुओं से या अधिकारियों से नहीं हो तो दलाली कहीं भी नहीं पनप सकती। दलाली के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसमें अंदर का हाथ होता है। अंदर जब लोग उनसे मिले होते हैं तभी उनकी दलाली चलती है। अब डीएम इस मामले को कहां तक लेके जाते हैं, ये मामला सिर्फ छापे तक रहता है या डीएम इस विभाग की पूरी तरह से जांच कराते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन हो रहा है, लाभार्थी कैसे चयनित किए जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब डीएम तहसील दिवस का आयोजन करते हैं और कमिश्नर से लेकर तमाम जगहों तक शिकायतें यहाँ से पहुँचती रहती हैं। क्या होगा उसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा।